नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान आईग्रीन इंडिया से। आज 11 नवंबर 2023 को इस सप्ताह दलहन बाज़ारों में क्या उठक-पटक देखी गई, बाज़ार कैसे रहे और भविष्य में बाज़ार कैसे रह सकते हैं, इसकी जानकारी देना चाहूँगा। एक साप्ताहिक समीक्षा है और इस वीडियो के माध्यम से आपको 6 नवंबर से 11 नवंबर तक दलहन बाज़ारों में क्या रुख रहा उसकी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं चना की मांग सुस्त रहने से कीमतों में घटपट जारी है। चना दाल और बेसन की सुस्त मांग को देखते हुए इस सप्ताह में दाल मिलर्स और बेसन निर्माताओं की लेवाली कमज़ोर रही और लेवाली सुस्त रहने से चालू सप्ताह के दौरान चना की कीमतों में मामूली घटपट देखी गई थी और नेफेड द्वारा चना कम भाव पर पास किए जाने से चना की कीमतों में दबाव बना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह चना की बिजाई गत वर्ष गति जो है पिछले साल के समान अवधि से 50,000 हेक्टेयर कमज़ोर बताई गई है। दाल मिलर्स की मांग सुस्त पड़ने से चालू सप्ताह के दौरान दिल्ली चना की कीमतें 25 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी मंदी देखी गई और इस सप्ताह के अंत में मध्य प्रदेश लाइन 6,350 और राजस्थान लाइन 6,400 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। पोर्ट पर बात करें तो पोर्ट पर आयात माल पड़तल होने से चालू सप्ताह के दौरान मुंबई पोर्ट चना 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है और इस बढ़ोतरी के साथ में भाव जो है 5,900 रुपये प्रति क्विंटल देखे गए हैं। राजस्थान में दाल मिलर्स की मांग सुस्त रहने से चालू सप्ताह के दौरान मंडियों में चना की कीमतों में 50 रुपये तक की गिरावट देखी गई। जोधपुर 4800 से 5650, जयपुर 6,325 से 6,375, बीकानेर 6,100 रुपये और किशनगढ़ 5,000 से 5,800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखे गए हैं। महाराष्ट्र में छुटपुट वाली बढ़ने से चालू सप्ताह में चना की कीमतें 50 से 75 रुपये का सुधार देखा गया है और सोलापुर 5,000 से 6350, लातूर 5,800 से 6,000, अकोला 6100 से 6125, नागपुर 6,150, उदगीर 6200, जलगांव 6,650, अहमदनगर 6200 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल भाव पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में लेवाली और बिकवाली सुस्त पड़ने से कीमतों में जो है 50 रुपये की प्रति क्विंटल की तेजी मंदी देखी गई और अशोकनगर 5,900 से 6100 रुपये, बीना 5,750 से 6,050 रुपये, गंजवा 5,700 से 6200 रुपये, कटनी 6250 से 6300 रुपये और इंदौर में चना 6,200 से 6,300 रुपये प्रति क्विंटल देखा गया है। कर्नाटक में लेवाली शांत पड़ने से चना की कीमतों में 100 रुपये तक की गिरावट देखी गई। गुलबर्गा 5800 से 6200, बिदर 4,815 से 5614, गदग में 5,177 से करीब 6,680 रुपये और अन्य मंडियों की अगर बात करें तो रायपुर चना में इस सप्ताह के दौरान 50 रुपये की गिरावट देखी गई और भाव 6150 से 6200 रुपये। कानपुर चना में बिना किसी गड़बड़ के 6400 से 6450 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। चना दाल में भी इस गिरावट का असर पड़ा है और दिल्ली चना की कीमतें 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल घटी हैं और अभी जो चना दाल दिल्ली है वो 7,200 से 7,500 रुपये, बाटापारा 7,400 से 7,550 रुपये, इंदौर 7,200 से 7,400 रुपये और कानपुर 7,000 से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहे हैं। तुअर की बात करते हैं तो तुअर में इस सप्ताह ग्राहकी कमज़ोर बनने से कीमतों में गिरावट देखी गई। बिकवाली बढ़ी है, ग्राहकी कमज़ोर बढ़ी है, जिससे पूरे सप्ताह भर तुअर की कीमतों में मंदा आया है। कर्नाटक में तुअर के उत्पादक क्षेत्रों में फसल पककर जल्दी तैयार होगी और नए माल की आवक आप लगा लीजिए नवंबर के अंत से शुरू होने चालू हो जाएगी और नई तुअर आने से पहले आयातक हैं स्टॉकिस्ट ने तुअर की बिकवाली बढ़ाई है, जिससे कीमतों पर दबाव बना है। साथ ही दाल मिलर्स की सुस्त मांग के चलते चालू सप्ताह के दौरान चेन्नई तुअर लेमन 450 रुपये घटा और इस सप्ताह के अंत में 11,200 रुपये प्रति क्विंटल पर रह गया। तुअर लेमन में गिरावट आने का असर जो है वो अफ्रीका की दालों पर भी पड़ा है। मुंबई अफ्रीकन तुअर 150 से 200 रुपये
प्रति क्विंटल की गिरावट देखी गई। और इस गिरावट के बाद में मोजाम्बिक सफ़ेद जो है 9400 से 9450, गजरी 94 से 9450, मटवारा 9100 से 9150, मलावी 8400 से 8450, सूडान 11600 से 11650 रुपये प्रति क्विंटल रहे हैं। बर्मा की अगर बात करते हैं तो बर्मा में तूर की उपलब्धता धीरे धीरे घट रही है और वहाँ से अब माल नहीं, ऑफ़र नहीं आ रहे हैं, और जो भी ऑफ़र आते हैं बहुत ऊँचे भाव पर आ रहे हैं। दिल्ली में जो है इस गिरावट का असर देखा गया है। ग्राहकी के अभाव पड़ने से चालू सप्ताह के दौरान दिल्ली तूर 400 रुपये प्रति क्विंटल घटी है, और सप्ताह के अंत में लेमन जो है दिल्ली तूर लेमन 11,500 रुपये और महाराष्ट्र लाइन 11,600 रुपये तक देखी गई है। महाराष्ट्र में दाल मिलों की सस्त मांग के चलते तूर दाल की लेवाली कमज़ोर रही और कीमतें जो हैं 200 से 500 रुपये प्रति क्विंटल घटी हैं। सोलापुर जो है 9,500 से 11,900, अकोला 12,000 रुपये, नागपुर 12,300 रुपये, लातूर 12,500 रुपये, अहमदनगर जो है 11,700 से 11,900 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव रह गया है। कर्नाटक में भी लेवाली कमज़ोर रही है और तूर की कीमतों में 200 रुपये तक की गिरावट देखी गई है। गुलबर्गा 11,800 से 12,200 रुपये, बिदर 11,600 रुपये प्रति क्विंटल भाव पहुँचे हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो चालू सप्ताह के दौरान तूर की कीमतों में 100 से 150 रुपये तक की गिरावट आई है, और कटनी 12,800 से 12,850, जबलपुर 9,000 से 10,400, करेली 11,200 से 11,200, पिपरिया 9,000 से 11,200 रुपये प्रति क्विंटल रहे हैं। अन्य मंडी की बात करें तो चौतरफा जो बिकवाली कमज़ोर पड़ी है उससे कई मंडियों में कीमतें 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल घटी हैं, और इसी गिरावट के बाद मंडियों में औसतन भाव जो हैं 12,300 से 12,600 रुपये तक रहे हैं। कानपुर तुअर 200 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा और 11,600 तक भाव रहे कानपुर के। तुअर की कीमतों में जो गिरावट आई है उसका असर तुअर दाल पर भी पड़ा है, और तुअर दाल की कीमतें 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल इस सप्ताह घटी हैं। और गिरावट के साथ में दिल्ली फटका 16,700 से 17,500, भाटापारा 16,400 से 16,600, कटनी फटका 11,600 से 16,000 से 16,400, अकोला 16,150 से 17,400, लातूर फटका 16,800 से 17,000, गुलबर्गा फटका जो है 16,500 से 17,100 रुपये, और कानपुर फटका 16,800 से 17,200 रुपये प्रति क्विंटल तक का देखा गया है। और आपको जानकारी होगी कि मोजाम्बिक से तूर का भारत में माल फंसा हुआ है। मोजाम्बिक पोर्ट पर करीब 1.5 लाख टन तूर फंसा हुआ है, और पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाना होगा। तो और IPGA ने भी सरकार से कहा है कि अगर मोजाम्बिक के यही हाल रहते हैं तो जो MOU साइन किया है उसको भी रद्द किया जाए। चलिए बात करते हैं उड़द की। उड़द में भी बिकवाली बढ़ी है इस बार, लेकिन लेवाली सुस्त रही, जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। और चेन्नई FAQ 150 रुपये, SQ 100 रुपये प्रति क्विंटल घटा, और भाव जो है 9,300 से FAQ 9,300 और SQ 10,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। मुंबई उड़द जो है 200 रुपये घटा है, और सप्ताह के अंत में 9300 पर रहा है। बर्मा में अगर आप देखें तो बर्मा में की बिकवाली और आयातकों की लेवाली कमज़ोर पड़ी है, और FAQ $20, SQ $25 प्रति टन की गिरावट देखी गई है, और इस गिरावट के बाद FAQ 1120 और SQ $1,220 प्रति टन रहे हैं। म्यांमार से भारत में अच्छी क्वांटिटी में उड़द का इंपोर्ट हो रहा है, और वहाँ पर अब 1 लाख टन से भी कम माल बचा होगा, और नई फसल की बिजाई अभी वहाँ शुरू हुई है। और जो 2 से 3 महीने यानी जब तुअर की आवक का आयात म्यांमार से होगा उस दौरान देखी जा सकती है। दिल्ली मार्केट में तुअर जो है उड़द की FAQ भाव 100 रुपये, SQ 75 रुपये घटे हैं, और FAQ 9600 और SQ जो है 10,300 रुपये के प्रति क्विंटल के स्तर पर रह गई सप्ताह के अंत में। कर्नाटक में मध्य प्रदेश में स्टॉकिस्टों की कमज़ोर
बिकवाली घटी बड़ी है और मांग कमज़ोर पड़ी है, जिससे 400 से 500 रुपये का मंदिर देखा गया। अशोकनगर 6000 से 8200 रुपये, जबलपुर 6000 से 8600, बीना 6000 से 8500, गंज बसोदा 4500 से 9500 और इंदौर में 9500 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे हैं। महाराष्ट्र में उड़द की कीमतें 200 से 500 रुपये तक की गिरावट देखी गई है और सोलापुर 7000 से 10,500, दूधनी 9000 से 10,700, अकोला 5800 रुपये, लातूर 9000 से 10,500 और अहमदनगर 99 9,900 से 10,400 रुपये और जलगांव जो 9600 से 10,100 रुपये की प्रति क्विंटल के भाव दर्ज किए गए सप्ताह के अंत में। अन्य मंडियों की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश कृष्णा में किरण डिस्ट्रिक्ट में उड़द जो है 150 रुपये, विजयवाड़ा में 200 रुपये घटी है और विजयवाड़ा में उड़द की कीमतें 9,900 से 10,800 रुपये और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में 10,300 रुपये के पर बंद हुई हैं। चंदौसी में उड़द 300 रुपये घटा है और भाव 9700 से 9700 रुपये प्रति क्विंटल रहे हैं। उड़द की कीमतों में जो गिरावट आई है उसका असर दाल पर भी पड़ा है। दाल में लिवाली कमजोर रहने से, माफ कीजिएगा, चालू सप्ताह में उड़द दाल की कीमतें 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल घटी हैं। दिल्ली उड़द जो दाल 11,550 से 12,350 रुपये, भाटापारा 11,800 से 12,600 रुपये, जलगांव 12,400 रुपये, मेरठ 10,200 से 11,200 रुपये और इंदौर 10,800 से 13,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। और खरीफ सीजन के दौरान आप सभी जानते हैं कि उड़द के उत्पादन पर काफ़ी असर पड़ा है और कई क्षेत्रों में मूंग और उड़द की बिजाई कर्नाटक में जैसे कि समय पर नहीं हो पाई और कुल उत्पादन में गिरावट देखी गई है। तो भविष्य में आयात पर हमारी आत्मनिर्भरता और बढ़ सकती है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जो निर्यातक देश हैं वो कीमतें भविष्य में और बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं मूंग की। मूंग में भी रागी का भाव बना और लिवाली कमज़ोर पड़ी है, जिससे कीमतों में गिरावट का रुख रहा और दाल मिलर्स की मांग भी सुस्ती और इसको देखते हुए दिल्ली में मूंग की कीमतें जो हैं वो विशेष तेजी मंदी नहीं रही और सप्ताह के अंत में 8,000 से 850 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रही है। राजस्थान में बिकवाली बढ़ने वाली वाली कमज़ोर पड़ने से 150 से 300 रुपये मंडियों में मूंग की कीमतें घटी हैं और जोधपुर में 5,000 से 8100 रुपये, जयपुर में 7,500 से 8200 रुपये, मेरठा में 6500 से 8,500 रुपये, सुमेरपुर 5,000 से 8,000 रुपये, नागौर 6,000 से 8350 रुपये और किशनगंज में 7,000 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मूंग की कीमतें जो चालू सप्ताह के दौरान 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल घटी हैं और सप्ताह के अंत में पिपरिया 6,000 से 8300 रुपये, इंदौर 8,000 से 8,500, जबलपुर 5,500 से 8,300 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहे। कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में मूंग की कीमतें जो हैं 100 से 150 रुपये घटी हैं और गुलबर्ग 8,000 से 9,500, बिदर 5,000 से 10,311, यदगिर 6511 से 10,401 और गदग 9,109 से 9,224 रुपये प्रति क्विंटल देखा गया है। महाराष्ट्र में दाल मिलर्स की मांग कमज़ोर है और कीमतें 200 से 400 रुपये घटी हैं। लातूर 9,000 से 9200, कोला 7200 से 10,200 रुपये, क्वालिटी के अनुसार वार्षी 8,000 से 950, 8,000 से 9,500 रुपये, जलगांव 8,500 से 10,800 रुपये और अहमदनगर 9,000 से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहे हैं। अन्य जो मंडियां हैं जैसे कि ललितपुर में है उसमें मूंग की कीमतों में विशेष तेजी मंदी नहीं देखी। भाव जो है 5,500 से 7,000 के लेवल पर स्थिर हैं और ग्राहकी सुस्त पड़ने से दाहोद मूंग में कोई विशेष हलचल नहीं देखी गई। मामूली कीमतें ऊपर नीचे हुई हैं और सप्ताह के अंत में 9,000 से 9,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव स्थिर रहे हैं। मूंग दाल की अगर बात करें तो मांग सामान्य है, तो कीमतों में ज़्यादा उठापटक नहीं और सप्ताह के अंत में दिल्ली 9,800 से 12,250, भाटापारा 10,850 से 10,900 रुपये, जोधपुर 10,400 से 11,300 रुपये और इंदौर 9,800 से 10,600 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहे हैं।
खरीफकालीन सीजन के दौरान मूंग के उत्पादन में गिरावट देखी गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूंग की बिजाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से चालू सीजन में हम कहें तो मतलब चालू जो खरीफ सीजन है उसमें उत्पादन प्रभावित हुआ है। और देखते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन सीजन है उसमें मूंग का कितना उत्पादन होता है। तब तक इंडिया में मूंग की थोड़ी बहुत शॉर्टेज बन सकती है। इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, बैन लगा हुआ है। तो भविष्य में देखें तो मूंग की कीमतों में हमें तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये बात करते हैं मसूर की। लिवाली कमज़ोर पड़ने से मसूर में भी गिरावट देखी गई और करीब कनाडा से एक कंटेनर है जिसके अंदर 43,350 टन लाल मसूर है, जो 6 नवंबर को पोर्ट पर आ चुकी है। और इतने बड़ा मात्रा में मसूर आने से मतलब उपलब्धता बढ़ी है। और देश में 10 नवंबर से मूंग की बिजाई 10 नवंबर तक मूंग की बिजाई 7.74 लाख हेक्टेयर पहुंची है, जो पिछले वर्ष से 1.13 लाख हेक्टेयर बढ़ी है। और इस साल मसूर की बिजाई लास्ट ईयर से बढ़ती दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं कि जैसे जैसे सीजन निकलेगा वैसे वैसे बिजाई के क्या आंकड़े आते हैं। आयातकों की बिकवाली बढ़ी है और ग्राहकी सुस्त पड़ी है, तो मसूर की कीमतों में मुंबई 50 रुपये घटा है और सप्ताह के अंत में मुंद्रा 6,075 से 6100 रुपये, हजीरा 6,175 से 6200 रुपये, कंटेनर भाव 6,350 से 6,400 रुपये क्विंटल पर क्विंटल रहे हैं। और कलकत्ता में मसूर इस सप्ताह के दौरान विशेष तेजी मंदी नहीं देखी गई और बाजार मसूर की कीमतें 6,500 से 6,150 रुपये के स्तर पर रुकी हुई हैं। दिल्ली में बिकवाली बढ़ी है, लिवाली शांत पड़ी है, तो मसूर की कीमतों में 25 से 50 रुपये तक की गिरावट देखी गई है। और छोटी कोटा जो वैरायटी है, क्वालिटी है, उसके भाव 6,700, बूंदी 7,250, उत्तर प्रदेश 7,350 और देसी बड़ी जो है 6,600 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखते हैं तो स्टॉक की बिकवाली बढ़ी है और दाल मिनट्स की मांग कमज़ोर पड़ने से 50 रुपये तक की गिरावट देखी गई है। अशोकनगर 5,850 से 5,950, बीना 5,950 से 6,150, सागर 5,600 से 5,950, दमोह में 5800 से 6300 रुपये, इंदौर 6200 रुपये, कटनी 6450 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मसूर की मांग सुस्त पड़ने से कीमतें 25 से 50 रुपये तक घटी हैं। बरेली छोटी 7600 से 7650, मोटी 6650 से 6,675 रुपये, कानपुर 6350 से 6400 रुपये, ललितपुर मोटी जो है वो 5700 से 5800 रुपये, छोटी 6200 से 6500 रुपये, उरई में 5400 से 5850 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहे हैं। अन्य मंडी की बात करें तो बिहार में मसूर की कीमतें इस सप्ताह के दौरान करीब 100 रुपये घटी हैं और 6400 रुपये, बाढ़ में 6400 रुपये, खुशरूपुर में 6300 रुपये, मुकामा में 6400 रुपये सप्ताह के अंत में भाव रहे हैं। मसूर दाल में भी गिरावट देखी गई है क्योंकि मसूर की कीमतें घटी हैं और उसका असर मसूर दाल पर भी पड़ा है। मसूर दाल की कीमतें में 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट देखी गई है और सप्ताह के अंत में मसूर दाल जो उसकी कीमतें 7,300 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रही हैं। और वहीं दूसरी ओर मटर की कीमतें जो हैं वो हमने पिछले एक पखवाड़े से 15 दिनों से मटर की कीमतों में अच्छी तेजी, अच्छी बढ़त देखने को मिली है। स्टॉक की बिकवाली कमज़ोर पड़ी है, लेकिन लिवाली मजबूत निकलने से कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। 10 नवंबर तक बिजाई 4.73 लाख हेक्टेयर में की जा चुकी है, जो पिछले साल की समान अवधि से 44,000 हेक्टेयर अधिक है। और कानपुर मटर की कीमतें इस सप्ताह 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी है और भाव करीब 6,200 से 6,250 रुपये रहे हैं। ललितपुर मटर की कीमतें इस सप्ताह 100 रुपये प्रति क्विंटल के दर्ज किया गया है और भाव करीब मिल क्वालिटी भाव 5300 से 5400 रुपये और पॉलिश भाव 5800 से करीब 5,900 रुपये के आसपास रहे हैं। आवक अभी कमज़ोर पड़ी है, मजबूत मांग निकली है, तो उरई मटर में भी 350 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखी गई है और भाव 5700 से 6,250 रुपये पहुँचे हैं।
जालौन मटर भी 100 रुपये बढ़ा है और सप्ताह के अंत में 5813 रुपये पर पहुंचा है और चौतरफा तेजी का सपोर्ट मिला है। ग्राहकी भी बेहतर बनी है। तो चालू सप्ताह में कोंच मंडी में मटर जो 300 रुपये, महोबा में 100 रुपये बढ़ी है और कोंच में इस बढ़ोतरी के बाद 5500 रुपये से 6000 रुपये, महोबा में 5500 से 6300 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखे गए हैं। और मटर की जो कीमतों में तेजी आई है उसका असर मटर दाल पर भी पड़ा है और मटर दाल में करीब 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद में मटर दाल 6300 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल देखी गई है। इस सप्ताह के दौरान सबसे अधिक तेजी दलहनों में मटर में देखी गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मटर के बाजार शांत थे, लेवाली भी शांत थी और किसान और व्यापारी दोनों परेशान थे। तो मटर ने की बढ़ती कीमतों से मनोबल बढ़ेगा और आगे भी भविष्य में हमें लगता है कि मटर की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर बाजार ऐसे ही बढ़ते रहे तो इस बार मटर का एरिया भी बढ़ेगा। तुअर उड़द में तेजी के लिए थोड़ा सा इंतजार करें और मूंग में भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहकी जो है दिवाली की ग्राहकी अब निकल चुकी है, मांग निकल चुकी है। कुछ समय के लिए इंतजार करें। और चना तो डायरेक्टली आपको पता है कि पूरा बिकवाली पर डिपेंड करता है कि किस भाव पर सरकार बेच रही है। तो जैसे जैसे सरकारी स्टॉक में चना की उपलब्धता, स्टॉक कमज़ोर रहेगा, उपलब्धता कमज़ोर रहेगी, वैसे वैसे चना में, नया चना आने से पहले हमें चना में तेजी दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। धन्यवाद। शुभ दीपावली।